प्रभु महावीर देव, उनका लग्न विवाह, उनका परिवार, यहाँ प्रभु बाल्यावस्था से यौवन अवस्था में प्रवेश करते हैं। माता पिता शुभ मुहूर्त काल में ठाठ बार से समरवीर पुत्र यशोदा का विवाह कराते हैं और वह नरवर्म राजा यशोदा के साथ विवाह किया। अक्सर लिखे हैं, यशोदा नराते विशेष सुख भोगते हुए प्रियदर्शना नाम की पुत्री और बहन जमाली वैसे विवाह हो। इस प्रकार गोष्ठ जीवन व्यतीत किया। काश्यप गोत्रीय 3 नाम थे, एक सिद्धार्थ, श्रेयांश और यशस्वी। वशिष्ठ गोत्र के 3 नाम थे, त्रिशला, विदेहदिन्ना और प्रतिकारिणी। भगवान के काका के चाचा के नाम सुभाषनाथ, भगवान के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन और उतनी पन की नाम यशोदा थी और कौंडिन्य गोत्र था। भगवान पुत्री का काश्यप गोत्र है। उनके अनोद्या के प्रियदर्शना, उनका परिवार की बात कर रहे और दोहित्री था। काश्यप गोत्र शेष होते हुए यशस्वी नाम था। भगवान महावीर स्वामी कलाओं में निपुण थे, रूपमान थे, सर्वगुण संपन्न थे, सरल परिणामी थे, विनयी थे, अच्छी प्रतिज्ञा निर्वाह करने वाले थे। राजा ज्ञाता और राजा प्रसिद्ध थे। सिद्धार्थ राजा के कुल में चंद्रमा समान थे। उनके शरीर सुव्यवस्थित और ऋषभ नारद संगण था। प्रभु महावीर का माता पिता का वियोग हो गया। 28 साल के हुए और उनके माता पिता का देवलोक गमन हुए। बड़े भाई से दीक्षा की आज्ञा ली। बड़े भाई ने बोला कि अभी तो माता पिता का वियोग हुआ, दीक्षा क्यों लेना है। तो वापस 2 साल गृहस्थ अवस्था में रहे, लेकिन साधु की तरह ही रहे। गृहस्थ अवस्था में संथारा, उबला पानी, तपस्या, त्याग वगैरह ऐसे ही रहते रहे। भगवान के आदि भाई बहन वगैरह सब परमात्मा अपने आराधना ही करते रहे सबके साथ भी। और यहाँ पर जब भगवान ने तय किया कि 2 साल खत्म हुए, परमात्मा को यानी कि नंदीवर्धन को विनती करते कि अब अवसर खत्म हुआ, बस अब इस संसार से मुझे छूटना है, अब आप रजा दो, मुझे नहीं रहना इधर, यहाँ मेरी साधना नहीं होगी, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। हर व्यक्ति को सोचना लिए कि मैं किसके लिए यहाँ आया हूँ, क्यों आया हूँ। यहाँ पर दान दिया, वार्षिक दान दिया और परमात्मा ने वार्षिक दान 328 करोड़ सोना मोहर का दान दिया। परमात्मा का दान देना भी इतना बड़ा आश्चर्य और प्रभावक था कि परमात्मा दान देते, आपके भाग्य में ज़्यादा होता तो 10 सोना मोहर देते तो 100 हो जाती, और 100 देने के बाद आपका भाग्य कम होता तो वो 10 हो जाती। वार्षिक दान हुआ और वार्षिक दान होने के नाते एक जो ब्राह्मण था वो नहीं था और उसकी पत्नी उसके पास पीछे पड़ गई कि वार्षिक दान परमात्मा ने दिया, तुम नहीं है, भाग्य नहीं है तो परमात्मा क्या कर पाएगा। देखो, वार्षिक दान से हम ये सोचते हैं कि हमारा भाग्य बलवान कैसे बनाना चाहिए। श्री भगवान ने दीक्षा ली। दीक्षा में बड़ी सी शिविका लेके चारों ओर सब लोग आगे निकलते हैं। अब श्रवण भगवान महावीर गृहस्थ धर्म का व्यवहार वगैरह छोड़कर वहाँ पर धन, राज्य, देश, कठोर भंडार, अद्भुत देशवासी लोग, धन, धान्य, मणिरत्न, मोती, दक्षिणावर, संघ, शिला, प्रवाल, लाल रत्न आदि कुछ स्वयं के पास था, वो हाजिर था, वो सबका त्याग किया और मन हटाकर रूप आदि छोड़कर चांदी प्रमुख वगैरह धरती में गाड़ दिए और उन्हें बाहर निकालना। ये तो वर्षीदान की बात हुई, लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा महावीर देव का अतिशय भी ऐसा ही रहा। अब परमात्मा महावीर देव वहाँ से दीक्षा महोत्सव, नंदीवर्धन राजा दीक्षा महोत्सव शुरू करते क्षत्रिय कुंड में चारों ओर ध्वजा बंधाई। नंदीवर्धन के आदेश से सेवक ने 50 धनुष लंबी, 25 धनुष चौड़ी और 36 धनुष ऊंची ऐसी मणिक रत्न वाली चंद्रप्रभा नाम की पालकी बनाई। परमात्मा उसमें बैठे। देव निर्मित पालकी दिव्य अनुभव नंदीवर्धन पालकी में समाये और चले गए और वो पालकी लेके परमात्मा के सम्मुख सिंहासन पर बैठे। नंदीवर्धन राजा की आज्ञा लेके हजारों सेवक पालकी उठाई और सक्रेंद्र पालकी दाहनी और अगली ऐसे लेके करोड़ों लोग। अब परमात्मा का दीक्षा महोत्सव, ऊपर देवों की फौज खड़ी है, ट्रैफिक जाम है, चारों ओर पब्लिक और वहाँ पर परमात्मा की दीक्षा देखने के लिए सब लोग जुलूस देखने के लिए निकले। 8 मंगल जुलूस कैसा निकला परमात्मा का। पहले 8 मंगल, पूर्ण कलश, विशाल वैजयंती ध्वजा, छत्र, मणिपीठ, संभार रहित सजाए, 8 हाथी, 108 घोड़े, 108 शस्त्र पूरित रथ, 108 पुरुष, अश्वदल, अस्थिदल, रथदल, 1000 योजन ऊंचा छोटा बड़ा ऐसी ध्वजाएं, महेंद्र ध्वजा, कुताग्रह, बाणग्रह, तीरग्रह, गोफलग्रह, हास्यकारी, कर्मकारी, वशीकारी, ज्ञानकारी, विनोदकारी, खड़गदार, धनुधनु ऐसे आगे पीछे चलते। उनके पीछे तरखी चलने वाले और आगे चारण भिखारी यातना करने वाले भी चलते थे। और भोगाधिक कुरुक्षेत्र में क्षत्रिय कुंड के राजा महाराजा जो भी आए थे सब देश विदेश के, वो भी सेनापतियों के साथ चलते थे और ऐसे सब काम छोड़ के वहाँ चले गए। और यहाँ पर स्त्रियों ने भी ऐसे जुलूस देखने के लिए, किसी को बच्चा लेना था तो बकरी ले ली हाथ में, यानी कि वो छोटी बिल्ली ले ली, काजल आंख में लगाना तो गाल पे लगा लिया, कोई किसी तरह के पैर में झांझर पहनना था तो गले में पहन लिया और दौड़ते रहे। जुलूस देखना है परमात्मा का दीक्षा महोत्सव। उस काल में परमात्मा हेमंत ऋतु में, वो ऋतु का पहला 3 महीना पक्ष में माक्षर से दशम के सूरत नाम के दिन में प्रसिद्ध छाया में प्रहर में 3 विजय में चंद्रप्रभा पालकी में बैठे हुए आगे पीछे देव को मनुष्य चलते, शंखवाद, चक्रवाद, धारक, हलधर, मंगल बोलते हुए सब आगे चले। समृद्धिवान आपकी जय हो, विजय हो ऐसे नारे चलाते हुए, कल्याण हो ऐसे, दर्शन चारित्र अतिचार रहित हो और भंग न हो ऐसे वो आगे निकलते गए। और परमात्मा महावीर देव 22 परिस
को जीतने वाली एक फौज, यानी कि वो आएंगे उसको नाश करना। और परमात्मा महावीर देव जब वहाँ खड़े, और वहाँ खड़ने के बाद कुल देवी कुल महत्ता वो आके खड़ी रही और उनको आशीर्वाद देती, जो बालपन से उसको बड़ा किया, उनके आगे पीछे रहे। तो परमात्मा महावीर ने सब कुछ उनको दे दिया, और देने के बाद यहाँ पर दीक्षा माहौल बन रहा है। कितना बड़ा महिम, कितने लोग इसके पीछे, हाँ, कितना मान सम्मान एक राजा को नहीं मिलता, उससे भी ज़्यादा सम्मान मान सम्मान दीक्षार्थियों को मिला। आपकी दीक्षा ऐसी हो गया। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें संसार चाहिए बस, और कुछ नहीं। हमें दीक्षा था, दीक्षा का मान सम्मान चाहिए नहीं, संसार बरोबर है, आगे कहाँ जाना। भगवान महावीर स्वामी दीक्षा लेने चले तब हजारों लोगों की आंखों में से आंसू निकले, लेकिन खुशी थी। हजारों लोग वचन स्तवना करते थे। लोगों के मन में ऐसी चाहना थी कि परमात्मा महावीर देव बहुकाल तक जीवित रहे और शासन का कल्याण करे, लोगों का कल्याण करे। प्रमाण दाहिने स्वीकार देव हजारों घरों की श्रेणी करते हुए परमात्मा महावीर देव वहाँ निकले और नाथ खंड के नाम के उद्यानवन में उत्तम अशोक वृक्ष के पास पहुंचे। वहाँ पर पालकी रखी, फिर पालकी से उतरे और अपने हाथों से अलंकार उतार दिए और अलंकार फूल की माला वगैरह हंस लक्षण करके वस्त्र लेके महाराजा के क्षीर समुद्र वर्जित किया। लोच के बाद छठ था, 14 छठ वाले तपस्या बेला और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चंद्रमा के योग होने पर शक्रेंद्र ने दिया हुआ मात्र देव दृश्य और अकेले राग द्वेष रहित परमात्मा ने लोच किया ना पंचमुष्टि, कितना 1 2 3 4 5 पंचमुष्टि लोच किए और राग द्वेष रहित और द्रव्य मुंडन और भाव मुंडन ग्रहस्थ अवस्था का त्याग करके साधु का स्वीकार किया। तब परमात्मा ने सामयिक उच्चारण किया। शक्रेंद्र ने सब कोलाहल शांत करा दिया। नमो सिद्धाणम कह के करम बनते यावत तस् परिकमामी इत्यादि पाठ कहा और इसीलिए बनते पद नहीं आ। तीर्थंकर ने ऐसे सामयिक उच्चारण किया। फिर इंद्र महाराजा नमस्कार करके नंदीश्वर द्वीप में गए, 28 अवसर किया। अब प्रभु महावीर देव इस दीक्षा के नाते चौथा मरो ज्ञान की उत्पत्ति हुई। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। अब आज का व्याख्यान दोपहर का गणधरवाद का है। सब गणधर आयरीय पद है, आयरीय 329। आयरीय पद से तीस प्रकार की व्याख्या बताइए। 30 प्रकार की व्याख्या बताइए। आयरीय आचरित, अन्य विभिन्न अर्थ भी बताए हैं। आयरीय एक शब्द का 30 प्रकार की व्याख्या है। हाँ साहब। निक्षेप आचार्य पद से, निक्षेप के हिसाब से आचार्य पद, वेद के हिसाब से कालाचार्य शिल्पाचार्य धर्माचार्य इति इत्येषां विनय, स्वरूपम आचार्य स्पीयः इति परत्र, प्रवज्य आचार्य उपस्थापना आचार्य, स्वरूपम आचार्य सुसुस्त इत्यादि, लक्षणम आचार्य, गुण आचार्यस्य ये रहित गुरु न भवति, गुण आचार्यस्य अपरिश्रावी इत्यादि। ऐसी सब व्याख्या यहाँ पर 29 से 66 35 पेजों तक ये सब बात बताइए। तो यहाँ पर आचार्य पद की आचारित, आचार्य नहीं आचारित के आचारित यानी कि आचार, आचार्य की बात नहीं है, आचार की बात है। आचारित आचरण स्वकीय मतोद्भव अनुष्ठान समूह वित्पत्वा ज्ञानत्वा सर्व दुखात् विमुच्यते। आचार की सुंदर परिभाषा बताई। सर्व दुखात् विमुच्यते, सर्व दुखों से आपको छुटकारा दिला दे। कौन सा दुख? जो आपको विचार के स्तर भी दुख दे रहा है। छोटा आचार क्रिया के नाम का आपने प्रतिक्रमण किया, इस प्रतिक्रमण के सहारे आपने अच्छी सी क्रिया की, खड़े खड़े बैठे बैठे, जो विधि थी वो मुद्राएं थी, जो पोजीशन थी वो पोजीशन के सहारे की। वो क्रिया करते वक्त आपके मन में एक प्रशंसा का, मान सम्मान का जो भ्रम छिपा हुआ है, जो पाप छिपा हुआ है, वो आपको पसंद आ रहा है कि किसी ने मुझे धर्मात्मा कहा, आपको पसंद आया कि मेरी ये क्रिया से लोग प्रभावित हो गए। सबसे बड़ा दुख ये था। ये दुख से मुक्ति होनी चाहिए सरलता से। मैं परमात्मा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, परमात्मा की निश्रा में, तो मुझे प्रायश्चित करना है। अब जो भी अनुष्ठान हम सही मुद्राओं से, सही विधि से कर रहे हैं, इसमें मन में जो दुख छिपा है उसे निकाल दो। करना वही है, लेकिन भाव सम्यक होने चाहिए। कौन से सम्यक भाव? दुख विमुच्यते, दुख से मुक्ति होनी चाहिए। यानी हर क्रियाओं के पीछे
मन क्या आशंसा, लालसा, अहंकार मांग रहा है? मांग रहा है। तपस्या की, लोगों ने साता नहीं पूछी, तपस्या की, किसी ने आपको जगह नहीं दी, रेगुलर प्रतिदिन कर रहे थे, एक दिन लेट हो गया प्रदूषण के दिनों में, और आपको सब जानते हैं, और आप आगे बैठने वाले हो, आपकी जगह नहीं रही, पीछे आप बैठे हो, अब आगे आगे ढूंढ रहे हो मेरी जगह कहाँ, मन में वो छिपा हुआ है कि धर्मात्मा आगे होना चाहिए। वो ध्यान मुद्रा में कोने में बैठा होता आराम से, और वो साधना करता तो वो हर दिन करता है, दूसरे को चांस दिया हो तो बड़ा मन होता तो वो अच्छा था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मेरे जगह पर दूसरा 8 दिन के लिए आ रहा है, उसको बैठने के लिए जगह मिल रही तो वो अच्छा है कि उसका एक 12 महीने में एक प्रतिबंध तो अच्छा करेगा। उसकी जगह पर क्या सोच लिया उस आराधक ने, मैं आगे की सीट मेरी होनी चाहिए। अहंकार वो रूप लेके आती है, उसमें उसे पता भी नहीं चलता, और वो उसे ऐसा लग रहा है अच्छा बढ़िया है, मुझे बहुत स्पीड में गाड़ी चलती है ना तो उसे हवाएं अच्छी आती है, मजाएं अच्छी आती है, लेकिन जब खड्डा और पंप आता है ना तब सिर फूटता है। क्यों? संघर्ष। तपस्या के नाते हम सोच लो, यहाँ बात ये बताई है कि आचार क्या होता है जो दुख से मुक्त करता है। हमें तो दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, मैंने दान दे दिया तो वो दान मोह के त्याग के लिए था कि भाई मेरी आसक्ति उसके ऊपर खत्म हो, इसके लिए मैंने छोड़ दिया। प्रॉब्लम क्या हुआ, दुविधा क्या हुई, हमने दान लाख रुपए का दिया, दूसरे ने लाख रुपए का दान दिया, उसके बाद हमें प्रशंसा उसकी आती नहीं है, वो आदमी अच्छा है ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है वो तो करेगा, अभी क्या है कमाएगा तो करेगा ना, उसमें उसकी गलतियां ढूंढने नहीं चले। आपका अहंकार, आपकी मान सम्मान की यात्रा खत्म होती है, इसके लिए उसको गिराना सही है। यानी छोटी सी बात, आपके सामने कोई व्यक्ति किसी और की निंदा कर रहा है, उसमें खुद का एक दूषण अहंकार का छिपा हुआ है। कोई और व्यक्ति किसी की निंदा कर रहा है, उसकी वजह यही थी, क्यों ईर्ष्या हुई, खुद को अच्छा लगना था, खुद की वैल्यू बढ़ानी थी, खुद के अहंकार को पुष्ट करना था, इसके लिए वे गलत है। वो गलत क्यों है, उनको गलत स्थापित किया तो आपको वो सही देखेगा। यानी समाज में, दुनिया में ऐसे बहुत सारे निंदक मिलेंगे, ईर्ष्यालु लोग मिलेंगे, प्रपंचदंभी लोग मिलेंगे, और संसार इसे ही कहेंगे ना, ये ना होता तो संसार कैसे रहता। इसमें हमारी जागृति होनी चाहिए कि हम आचारक है, आराधक है, हम आचार की पालना कर रहे हैं तो हमें नॉर्मल बनना है। हमारी आराधना, हमारे अस्तित्व, हमारी साधना की, हम जो भी आराधना कर रहे हैं हमें खुशी मिलनी चाहिए। हम दुख से जुड़े हैं, लोभ क्या है, दुख है या सुख है, माया क्या है, सुख या दुख है, वो तो भगवत ने कसा है बताया, क्रोध मान माया लोभ। हमें मान मिलते हैं इसके लिए हम ये पद की यात्रा करते हैं, हमें मान मिलता है इसके लिए तब करते हैं। तब को खरीदा जा सकता है, ज्ञान को खरीदा नहीं जा सकता, तब को खरीदा जा सकता है आराम से, समय को खरीदा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक नहीं हो रहा है, और हमने धर्म के नियम बांध लिए बिना आत्मा को। मंदिर उपासना को भगे रखो, टोलियों भीड़ इकट्ठी करते रखो, जितनी भीड़ इकट्ठी होगी इतना मजा आएगा, इतना जोरदार प्रभाव दिखेगा, इतने माहौल में हम आगे आएंगे। क्यों साहब? ये सब एक नौकारसी जो नरक यात्रा तोड़ देती है, एक सामायिक जो पुण्य श्रावक का उसके भवभ्रमण खत्म कर देता है, एक सिर्फ वैराना भाव से वो उसे शालीभद्र बना के संयमी बना देता है। ये सब अनुष्ठान यदि उसकी आत्मा को उजागर करते तो प्रबल पुण्य के साथ जिन शासन की सफलता छिपी थी, उसने ये सब जुआ खेल लिया, सब जुआ खेल लिया, और जुआ के पीछे उनको पता ही नहीं चला कि क्या था। मन का ये आचार दुख देने वाला बना, मन का आचार दुख देने वाला बना। कोई भी व्यक्ति कोई भी आराधना के लिए तैयार होता है, उसके पीछे उसका आत्मा का कौन सा बल निर्मित होता है, बस वो उसको खुद को ही जानना है। ये सब बात सुन के किसी पे तलवार मत खड़ी कर देना, निंदा नहीं करना, जहाँ देखो वहाँ प्रभावना मिल रही इसके लिए वो वहाँ गया। ऐसा नहीं कि इतने देखो ये जाहिर किया कि यहाँ पर ये मिलेगा वो मिलेगा, सोने की चैन, सोने की विटी, यहाँ इतनी प्रभावना मिलेगी, इसके लिए उसका उद्यान हो गया, इसकी नवाण हो गई, उससे यात्रा हो गई, उनकी ये आराधना के लिए वो चल गए 10-15 दिन के लिए। ऐसा मन नहीं बनाना, कौन क्या कर रहा है वो बात छोड़ दो, मुझे क्या करना है वो तैयारी शुरू, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। आप देखने जाओगे तो आप में वो पाप आ जाएगा, जो देखा वो निर्माण होगा, सही देखोगे तो सही निर्माण होगा। तो यहाँ पर
आचारक शब्द से ये छोटी छोटी बातें कही है, यानी तप करने के साथ निर्मलता होनी जरूरी है, क्योंकि तप का लक्षण बताया है 12 तपों में। तप जो बताया है उसका लक्षण बताया है कि तुमने आहार 2-4 कमल छोड़ दिए या संपूर्ण आहार एक दिन का भी छोड़ दिया, तो आहार जैसे छोड़ सकते हो ऐसे विचार को भी छोड़ो ना। विचार छोड़ना क्या अणुदरी तप नहीं है? विषय कसाय के विचार छोड़ना वो अणुदरी तप नहीं है, वो भी एक महान तप है। आप यदि विचारों से जुड़ते हो तो, क्योंकि वो महान तप सम्यक दर्शन की ओर ले जाता है। मिथ्यात्व की छिपी हुई जो क्रिया है वो सम्यक दर्शन नहीं ले जाएगी, लेकिन मिथ्या भाव का त्याग करेंगे वो सम्यक दर्शन तक ले जाएगी। ये मिथ्या भाव है। और हमने क्या तय कर दिया? हमने सोचा क्या, तप करने के नाते, दान देने के नाते हमको दान भी देना है ना। थोड़ी कटी बात है लेकिन सत्य है, स्वीकारनी पड़ेगी। हमको दान भी देना है ना, तो भगवान का पत्थर बाद में, पहला मेरे पत्थर आना चाहिए, मेरी तख्ती आनी चाहिए। भगवान कहाँ है, तुम कहाँ हो? मेरे भगवान ने सब दिया है, जितना दिया इतना कम है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, नाम ही दीजिए। मूल जितना मजबूत, इतने ऊपर के पेड़ पत्ते पौधे उसके शाखाएं सब मजबूत, मूल ही मजबूत नहीं है। छोटा सा झोंका, छोटा सा भी तूफान आएगा तो गिर जाएगा। हमारे भाव ही इतने स्थिर नहीं है, चंचल भाव है, कमजोर भाव है, इतना रुग्ण चित्त लेके धर्म में जुड़े हैं, कभी ये संसार की कोई भी दुविधा आ जाएगी तुरंत ये सब धर्म छूट जाएगा। धर्म की भावना तो ठीक नहीं, क्रिया भी छूट जाएगी, भावना भी छूट जाएगी। हमने मूल को सिंचन ही नहीं किया, भावनाओं को शुद्ध सात्विक बनाया ही नहीं। हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। एक व्यक्ति मंदिर का निर्माण कर सकता है, उसके पीछे 125 करोड़ लगा सकता है, उसके घर से भी वो ज्यादा शानदार परमात्मा का जिनालय बनाया है, रमेश जी नुक्कड़ बौद्ध के जिनालय। ऐसे पूर्व में बहुत सारे हमारे विशिष्ट वरिष्ठ श्रीमंत हो गए जिनने बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ निर्माण हुआ। क्या कुमारपाल महाराज ने कलिकाल समय में हेमचंद्राचार्य महाराज की भक्ति नहीं की थी? अपूर्व, जिसकी कोई जोड़ नहीं कोई तोड़ नहीं, जिसका इतिहास समझ लीजिए। बात इतनी है, हम आचार के बाद दुखी तो नहीं हो रहे हैं, तो आचार पद यहाँ तक हम खत्म करते हैं और दुख से मुक्त होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आचरण पर हर वक्त जिसने पुराने सालों में लिया था, घर पे पाना लाया था, उन लोगों ने भी अपना पुराना पूरा देखा, और वर्तमान में भी जिनने कल श्रीमाल जी के घर पाना गया, कई लोगों के भाव बन गए, हमने लाया होता तो अच्छा होता। भाई ये सब योग की बात है, सिर्फ पैसे से होता है या परिवार के योग से होता है या संगठन से होता है या पुण्य से होता है, सब मिलता है तब होता है। पुण्य होता है तो कई पुण्य पैसे का ही होता है, शरीर का नहीं होता है। घर में कोई बुजुर्ग है, बीमार है, पालना लाने की बहुत ख्वाहिश है, नहीं ला पाएंगे। घर में कोई प्रॉब्लम है लेडीज़ का, नहीं ला पाएंगे। घर में तपस्या नहीं है तो सोचेंगे नहीं ला पाएंगे। ऐसी बहुत सारी दुविधा है, लेकिन परमात्मा घर में आना ये योग की बात है। तो ये योग के साथ 14 सुपन गजराज केसरी सिंह के साथ परमात्मा महावीर देव का पालना सुशोभामान यानी कि खूब ही उत्तम हो रहा है। हम परमात्मा महावीर से आज विनती करें, प्रभु आपका जन्म, उस जन्म के पीछे हजारों लाखों करोड़ों लोगों का एक नया पुनरुत्थान, एक पुनर्जीवन अवस्था, और इस जीवन अवस्थाओं के पीछे इतने सारे देवी देवता काम पे लग गए। मेरू पर जन्माभिषेक शुरू हो गए, 56 दीप कुमारिका ने महोत्सव शुरू कर दिया, और पीछे जन्माभिषेक के नाम पर करोड़ों देव कलशों लेके चारों ओर सुघोष घंट नादे देवता आवी सुने। हाँ, देवता के पीछे सामानिक देव, लोकपालिक देव, मांडलिक देव, इंद्र महाराजा के आज्ञापालक देव, ऐसे करोड़ों करोड़ों की संख्या में देव, और ऐसे कलश के महाअभिषेक के साथ, और परमात्मा 1 लाख कलशा ऊपर, 1 लाख क्या है वो तांत्र की घड़ी, 1,60,000 कलशा ऊपर परमात्मा को ये अभिषेक करते थे। और ये अभिषेक सोचो तो सही क्या माहौल होगा। ऐसे परमात्मा का जन्म, जैसे एक राजकुमार में एक परमाणु पुंज ने अवतरण लिया। राजकुमार एक जीव परमाणु पुंज उसने अवतरण लिया, और पूरा राजमहल, पूरा क्षत्रिय कुंड, और सिद्धार्थ महाराजा, तिसला माता, और साथ में सभी सामान्य ब्राह्मण, चारों ओर खुशियाँ खुशियाँ। वो राज दरबार माँ का अवतरण जो हुआ, वो अवतरण आबेहूब कल अशोक जी के घर था, श्री श्रीमाल परिवार। ये सब ये भाइयों की कोई मेहनत नहीं है,
आप सोचोगे कि ये लड़की ने इनकी मेहनत नहीं है, छोटू की इसकी किसकी मेहनत नहीं है, ये सब मेहनत है रतन जी की, जो परिवार में आराधक थे। और वो परिवार में आप सबको पता है कि उनके पिताजी रतन जी जो आराधक परिवार, और हर 14 में हर 8 पाँचम में तिथि आराधना वही भाव लेके चले। आज वो वडीलों के जो आशीर्वाद होते हैं ना वो यहाँ दिखते हैं। आपके परिवार में आज तुमने कुछ किया है ना तो ये बोया है, आगे फल मिलेगा, वो तो टाइम आगे दिखाएगा। आपकी एक पीढ़ी में आज काम हुआ, दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी के बाद पता चलेगा कि यहाँ पर ये पुण्य के स्रोत, पुण्य का बंध अनुबंध हुआ। अब सोचो एक परमात्मा घर पे लाए, पूरा समाज तो साथ में जुड़ा, परिवार 24 घंटे तक इसके पीछे जुड़ा, परमात्मा के नाम पर मन 24 घंटे तक उसके पीछे, कितना पुण्य बंध। परमात्मा के नाम पर जो ये बनाना वो बनाना, ऐसे करना ऐसे करना, ये लोग आएंगे मेहमान आएंगे ऐसे सेट करना। रात को 2 बजे तक सोए नहीं। मैंने पूछा 1000-2000 लोग आए थे, 4600 लोग बिना प्रभावना के, 200-400 लोग, 5000 लोग वहां पर, तो कम बात है। पूरे इंदौर शहर में आज दादा गुरुदेव के यानी अपने गच्छ के ये समुदाय के जब ये सुपन गए, अभिमान की बात नहीं है लेकिन गौरव की बात है कि आज पूरा समाज एक साथ जुड़ गया। कॉलोनी ने, वहां पर सुखलिया ने, दूर दूर से बात आई, भाई पहले द्राविड़ नगर जाना है, मैसेज देखते हैं, वहां की जबरदस्त परमात्मा के पाने की जबरदस्त तैयारी है, हजारों लोगों की संख्या में टूट पड़े, और उनने तैयारी भी गजब की। मैं सोचता रह गया इतने कम समय में। जब मैं यहाँ से गया तो मुझे लेके गए कि बाबू जी पहले आप आ जाओ। मैं ठीक है, कल नहीं आएंगे, ये 1 टाइम आप सेट कर लो, मुझे पता नहीं कब आना है। तो कल तो ले गए, हम निकले जब बाहर तो तैयारी हो रही थी। मैं भैया अभी 3 बजे है, 6 बजे तो लोग पब्लिक आनी शुरू, 3 घंटे में सब जमाना है। हम 6:30 बजे 6:25 को वहाँ से रिटर्न हुए, वहाँ से मैं पाणा करा के, तो पाणा सुखलिया, अरे वहाँ कॉलोनी नगर, अरे कोरमंडली से निकला, और कोरमंडली से निकलने के बाद मैं 6:25 को वहाँ पर था, उनके घर से निकल रहा था। मैंने सीधा नहीं जाना, इतनी तैयारी हो गई, मैंने बोला मजा आ गया, काम हो गया, तो जमेगा जबरदस्त। और रात को 2 बजे, अब सोचो क्या माहौल होगा पूरा परिवार का। ये मैं कह रहा हूँ देवगुरु धर्म और अपने संस्कारी ऐसे माता पिताओं के आशीर्वाद है। यहाँ पर प्रभु का जो जन्म हुआ, इसमें प्रभु का तो जीवन है, लेकिन परमात्मा ने भी सोचा मुझे ऐसी त्रिशला जैसी माता भी चाहिए ना। ये सब बातें, त्रिशला माता, परमात्मा महावीर देव का आगमन, और इसमें क्षत्रिय कुंड का उत्सव, एक का जन्म होता है और सदियों 21,000 साल तक ये परमात्मा शासन की सुरक्षा की एक नई डोर तैयार हो जाती है, नई एक रचना निर्मित हो जाती है। उस रचना के पीछे हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम 2 मिनट वापिस वो ध्यान करें। आज आनंद का ध्यान करना है, आज कुछ सोचना नहीं, माइनस नहीं सोचना है, मिच्छा जोगना नहीं सोचना है। आज सोचना है प्रभु तुम हमारे घर आओ, बस मेरे घर आ जाना। प्रभु ध्यान करो, परमात्मा बस तुम्हारी भक्ति के लिए हम आपको बार बार विनती कर रहे, वेलकम वेलकम वेलकम, कितनी वंदीय महिया जे लोगस्सा। हे परमात्मा मैं आपका कीर्तन करता हूँ, आपकी महिमा महिया जे लोगस्सा, लोक के अंदर जो भी रही है परमात्मा, बार बार इस लोक को आपने उजागर किया, मुझे वो उजागर करो, मेरे मन मंदिर में पधारो। दर्शनम देव दर्शनम, मेरा आपका दर्शन, मेरे पाप का नाश, कुछ भी ना करो तो भी। ऐसा कैसा प्रभाव, प्रभाव क्या है तो बताओ। केवली का प्रभाव, केवल दान का प्रभाव, साधनाओं का प्रभाव। आपका दर्शन बिना यदि पाप को क्षीण करता है तो प्रभु आपका दर्शन पाप को क्षीण करने के बाद क्या मिलेगा? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापना दर्शनम, दर्शनम पाप खत्म हुए तो स्वर्ग मिला। प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो मोक्ष ही चाहिए। तो परमात्मा ने बोला कि यदि भी मोक्ष चाहिए तो पहले यहाँ पर जीवन में स्वर्ग खड़ा कर दे। स्वर्ग में थोड़ी जाना है, स्वर्गस्थ थोड़ी बनना है अपने को। बाद में किसने स्वर्ग देखा? यहाँ ही स्वर्ग खड़ा कर देना। किसने स्वर्ग देखा? लिखते हैं ना, स्वर्गस्थ आत्मा, श्रद्धांजलि, ये सब क्या है? ये मुर्दों के लिए होती है, हम तो जीवंत है। स्वर्गस्थ हमें नहीं बनना, हमें तो स्वर्ग खड़ा करना है। तो स्वर्ग खड़ा करना यानी एक राज दरबार खड़ा करना है। उस राज दरबार में बहुत सारे लोग, सामंत, श्रेष्ठी, श्रीमंत, मंत्री, राजा महाराजा, उनकी भीड़ इकट्ठी हुई है। 1-2 राजा महाराजा नहीं है, 64 इंद्र महाराजा है, उनके पीछे देव है, उनके पीछे और दूसरे लोग हैं, और परमात्मा का ये जन्म हो रहा है। इसमें हम उनके अच्छे से अच्छे भागीदार, हमारा भी हिस्सा उसमें जन्म कल्याण की बड़े महोत्सव का होना चाहिए। आंख बंद करके, परमात्मा आप इस पृथ्वी का कल्याण कर रहे हो, मेरे कल्याण के लिए, मेरे जीवन में स्वर्ग रहे, बस मेरे घर पधारना। मानसिक रीत से मन को, यानी कि आंख बंद करके आप उनको आमंत्रण दो। प्रभु आओगे ना, प्रभु पधारोगे ना। मेहमानों को कैसे आमंत्रण दो? कब आना है? नहीं, कब आना है? आप क्यों नहीं आए? आपको आना चाहिए ना? नहीं चलेगा, आना ही पड़ेगा। आए हैं, अब पता है, अभी तो पता नहीं मुझे, लेकिन हमारे वहाँ राजस्थान, गुजरात में ऐसा होता है,
जब हमारी बुआ होती है यानी फई, तो पापा की बहन होती है, उनके भी फई होती है, तो वो रहते हैं 15 दिन, महीने भर रहते हैं। मामा के घर जाते हैं, महीने भर रहते हैं कि रो नहीं जाना। वो कहते हैं कि भाई बच्चे को भेज दो, मम्मी कहती है तो कहते हैं अभी क्या काम है, अभी रहेंगे बच्चे, क्या काम है, कोई काम नहीं, बाद में आएंगे। क्यों? प्रेम। परमात्मा हमारे घर आओ, हमारा घर खुशियों से भरा हुआ है, आपके आगमन के लिए अब हमारी पूर्व तैयारी हो गई है। तो वो मन की तैयारी के साथ हम मन बंद कर, हम खुश रहते हैं और परमात्मा को विनती करते हैं, आंख बंद कर दो, अपन वापिस अंतर ध्यान में चले जाते हैं। आंख बंद करके परमात्मा महावीर देव का चित्र आंखों के सामने खड़ा कर दो। गहरी श्वास लो। गहरी श्वास से भी और ज्यादा गहरा चिंतन करना है। राजेंद्र घोष भाग 2 उसमें अर्थ अभी आता है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन यानी आत्मा के ऊपर अनुशासन करना। सास धातु है हुकूमत करने के लिए, और सास का अनुशासन भी होता है, सास का शिष्य भी होता है, वो संस्कृत के हिसाब से। यहाँ बात ये हो रही है माँ पक्ष असाधुता भवे अचेहि अनुशासन अपगम अह्यम च असाहु सोयति से धनति परिदेवती बहु। हमें कुछ पता ही नहीं क्या है। यहाँ पर आत्मानुशासन की बात से ज्ञानियों ने हमें ये काम बताया कि जहाँ पर आप अपना हक, अपनी मालिकी, अपना अस्तित्व आप संभाल सकते हो, वो आपका खुद का है। इसके लिए जो आपका कुछ भी नहीं है उसमें आप कुछ भी संभाल नहीं सकोगे। छोटी सी बात, आप जो हो वो होने की कोशिश, उसका नाम अधिकार, शासन। आप कौन हो? शुद्ध चैतन्य आत्मा। आप कौन हो? कर्मों से बंधे हुए ऐसे विभाव दशा वाली आत्मा। आप थे कौन, हो कौन, बनोगे कौन? आत्मानुशासन से यहाँ पर वो बात बताई है कि जीव को जो चीज अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, जो चीज वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, जो चीज योग्य नहीं है, अयोग्य है, ऐसी पाने की जो कोशिश हो रही है विपरीत दशा की, विभाव दशा की, तो उसे आत्मा के ऊपर शासन करने की जो भी तैयारी है वो सब गलत है। यानी कि जिसने धर्म का रास्ता चुना, धर्म करने का वाला व्यक्ति, वो कहाँ तक पहुँचना चाहता है? वो क्या करना चाहता है? छोटा सा एग्जाम्पल, एक नदी जिसमें बहुत सारा पानी भर गया, तो वो नदी कहाँ जाएगी? समुद्र तरफ। पानी भरा तो निकली ना, एक झरना वो पहाड़ पे से निकला, वो पहाड़ पे खड़ा नहीं रहा क्योंकि उसको वेग मिला, उसको स्लैब मिला, उसकी गति बढ़ गई, उसकी कोई वजह थी। नदी की गति बढ़ गई, उसकी कोई वजह थी। फूल खिल गया, उसकी कोई वजह थी। आत्मा परमात्मा बन गया, उसकी कोई वजह थी। क्यों? आत्मा परमात्मा, आत्मा स्वभाव दशा, आत्मा ने खुद की जो भी शुद्ध सात्विक निरंतर निरअहंकार निष्परिग्रहता जो स्वरूप था वो प्रकट कर लिया। यानी नदी को अब नदी नहीं रहना, नदी को अब समुद्र में मिलना है, इसके लिए खुद का अस्तित्व विराट बना दिया। देखने जाए तो अस्तित्व गंवा दिया, देखने जाए तो खुद का रूप ही चला गया। बाह्य जो रूप है वो हमारा नहीं है, वर्तमान का जो बाह्य अस्तित्व है वो भी हमारा नहीं है। तो हमारा क्या है? विराट संपदा वो हमारी। यानी कि जब नदी में जो बाढ़ आई, नदी में जो पूर आया, वो उसका रियल स्वरूप था, क्योंकि वो गति थी, वो त्वरा थी, वो तीव्रता थी, वहाँ पहुँचना है। इसलिए आत्मा ने सब अनुष्ठानों से जुड़ने की कोशिश तो की, लेकिन क्या वो त्वरा, वो तीव्रता, वो गति, धर्मों की प्रवृत्ति से हम जुड़ गए। जुड़ने के साथ हमारे पास समुद्र को मिलने की कोशिश। क्यों? हमारे पास वो भाव धर्म, सम्यक ऊर्जा, एक सम्यक भावना, एक सत्य की खोज, इस बाह्य रूप को छोड़ने की हमारी कोशिश, जिसे हम संयोग कहते हैं। बाह्य को छोड़ने की हमारी कोशिश तो रही नहीं,
बाह्य को पकड़ के रहना है और सब कुछ पाना है। नदी को वहीं ठहरना है, समुद्र को बुलाना है। झरने को पहाड़ पे ही रहना है और उसे निर्मल भी रहना है। वो पहाड़ पे रहता तो गंदा हो जाता, समुद्र पहाड़ पे रहता तो वो खराब हो जाता। अरे झरना, वो झरने को निकलना था आगे, उसको निर्मल रहना था। इसके लिए जो जहाँ रुका है वहाँ ही ठहर गया तो वहाँ सड़ जाएगा। संसार के स्वभाव में हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि संसार हमारे में बसा हुआ है। इसके लिए पूरा संसार वो हर रूप नए रंग लेके आता है, वो भाव हमारा हो जाता है। हर नए रूप रंग जो संसार में निर्मित होते हैं वही भावना के हम जुड़ जाते हैं। संसार के रूप रंग क्या शाश्वत है? तो हमारे भाव भी ऐसे बन गए, क्या शाश्वत थे? तो वो तो था ही नहीं हमारा रूप। तो क्या नदी बनना है कि समुद्र बनना है? समुद्र तो विचार क्या है, व्यवहार क्या है? प्रवाहित है, आगे निकलना। आप जितने अपने विचार से आत्मा के लिए, अनुशासन के लिए जितने आप गतिमान होते हो, और वो भी गति शीघ्र होती है, वो भी गति स्पीड नॉट ब्रेक, अस्खलित धारा, अखंड धारा, उसके साथ आप निकल पड़े। अब देखो आपको कौन रोक सकता है? नदी को किसी ने रोका समुद्र बनने से? क्यों? उनने हर पहाड़ों को चीर दिया, हर मर्यादाओं को छोड़ दिया, हर प्रतिबंधकता, कहीं पर भी दुविधा थी उसको चीर के वो निकल गई आगे। और वो कहाँ पहुंची? आत्मा के अनुशासन के लिए उससे ये सब व्यवस्था पे जुड़ना पड़ेगा। आप नदी हो, आत्मा हर गति में बहती रहती है, हर जगह पर नए जन्म मरण रहते हैं, हर जगह पर परिवार संसार निर्मित होता रहता है, लेकिन ये सब रुकावट है। आत्मा इस भावों को छोड़ना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी होगी संसार को निभाने के लिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी निभाते निभाते आप आत्मा की जिम्मेदारी भूल न जाना। आप अपनी सत्य की खोज को कहीं यहाँ ही खत्म मत कर देना, क्योंकि हर बीज को फूल बनना है, उसको अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा। बीज मिटेगा तो फूल बनेगा, संसार मिटेगा तो संसार से पार रहेगा। अब हमारे मन में जो संसार है उसे हमें जानना है, पहचानना है। क्या मन की गति है? मन क्या स्वीकार रहा है? कौन सी डिमांड्स है? क्या हम चाह रहे हैं? क्या वो चाहना ठीक है? सोचो, मुझे झरना बन के एक ही जगह पर सड़ जाना है, खत्म होना है तो रहो, लेकिन हर संसार की जिम्मेदारी में आप खत्म हो जाओगे, पता नहीं चलेगा, आपके भाव भी खत्म हो जाएंगे। जीवन कितना भी जिए, लेकिन भाव परिवर्तन नहीं आया तो नहीं चलेगा। आत्मानुशासन यानी कि आत्मानुशासन 233। अब यहाँ पर 27 करना है तो उसे धर्म के नाते जोड़ दो। यदि धर्म के नाते नहीं जोड़ पाए तो पाप से खड़ा हुआ तो वो कार्य भी कितना लंबा चलेगा। अपनी दुकान का ओपनिंग है, पूजा पाठ तो कराते हो, लेकिन हिंसा नहीं करनी चाहिए, वो भी ध्यान रखना चाहिए। तो दुकान का ओपनिंग है, घर का ओपनिंग है, शादी ब्याह की एनिवर्सरी जो भी हो गई है, तो उसमें सोचते हैं कि हम घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे, आनंद करेंगे, ये सब पाप का भार है। इससे अच्छा है पाठशाला के बच्चे उनकी खुशियाँ वाले, उनको मिठाई बांटो, पैसा बांटो, प्रभाव ना करो, परमात्मा की भक्ति कराओ, गरीबों को बांटो, अनाथ आश्रम, गाय, वृद्धाश्रम। जन्मदिन के नाते यदि आपको अगला साल पूरा सही ढंग से बिताना है तो अच्छे से अच्छी आराधना आपको करनी चाहिए, अच्छे से अच्छी। जन्मदिन के दिन तो आमिल के दिन ऐसे ऐसे लोग थे जिनको शादी नहीं करनी थी और माता पिता ने बिठा दिया और शादी हो गई, उस दिन आमिल किया, मर गया, फंस गया के आमिल किए लड़के लड़कियों ने कि मेरा अभी ये जीवन मंगलमय हो, पाप कम हो, मेरे को अभी ये कहे आमिल करके शादी की। बोलो तुम्हारे मन में भी नहीं आता ये सब, एमपी में तो ये होना ही नहीं है। गुजरात महाराष्ट्र में हुआ है, आमिल कर, जब शादी थी तब आमिल था। ऐसे लड़के लड़कियां वो दीक्षा नहीं ले सकते, लेकिन अब क्या करें, फंस गए। अब करें क्या? पापा नहीं मान रहे, घर वाले नहीं मान रहे, ठिकाना सेट नहीं हो रहा है, शादी करनी ही पड़ी। तो मन में एक ही भाव रखा कि हमारा श्रावक और श्राविका जीवन अच्छा रहे, हम पाप से न जुड़े। इस मर्यादा को सोच के ही वो आगे बढ़े। अब सोचो कैसे भाव थे इनके, संसार में पढ़ना ही नहीं था, लेकिन कर्म कैसा था, वो साथ नहीं दे रहा था। यहाँ पर आगे बढ़ के
परमात्मा को 12 दिन के बाद, जन्म के बाद ये सब कुल मर्यादा का महोत्सव किया। श्रमण भगवान महावीर के माता पिता और उनके जन्मदिन से पहले कुल स्थिति और तीसरे दिन चंद्रमा सूर्य दर्शन, चंद्र दर्शन कराए। और इस मूर्ति का दर्शन कराने के बाद ओम अहम चंद्रोसी निशाकरोसी नक्षत्रपति और श्री सुधाकरोसी औषधि गर्भोसी अस्य कुलस्य वृद्धि वृद्धि कुरु कुरु, इसी मंत्र को लेकर उच्चारण करते, यानी कुल गुरु को। और वहाँ पर चंद्रमा को नमन करके पुत्र को फिर गुरु को पांव लगाते और आशीर्वाद लेके सर्व औषधि मरीचियाण सर्व समाधान सर्वाणी परिणाम करो तो वृद्धिम सकले वंशे युष्माकदम इंदु सौदा परशुराम। इसके बाद चंद्रमा स्थापित मूर्ति का विसर्जन करते हैं। ऐसी कुल मर्यादा की चंद्र और सूर्य की दर्शन की विधि कराते हैं। यदि आपने कोई विधि से, यदि संसार के 16 कर्म जो भी है वो मर्यादा है, एक परंपरा जो चल रही हो ठीक है, उसके विधि के बिना यदि कोई आगे पीछे, पुण्य तो कर्मी है, कोई आगे पीछे कोई धमाल की और कहीं फंसे, फिर आपको दुनिया भर के प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो दुनिया भर के विधि विधान के पास दौड़ते जाओगे। तो इससे अच्छा है कि हम धर्म से जुड़े रहे। फिर परमात्मा भोजन विधि कराते अच्छे से, 32 पकवान भोजन फलादि ऐसे मनोहर मंडप निजब आया, दिलाते दिल हुलाया, अनुपम दृश्य था जैसा कहीं पर ना हो वैसा, चकाचक काच चिलकारा, पटुकुल वस्त्र सुंगारा, झाड़ और हरियार साहे, सकल जनता मन मोहे, पुत्र सब केली के छाए, दीवाल भव्य रंग लगावे, कुकुम के छांट छिलावे, सुगंधि महक किए जाए, तोरण की तैयारी चंगी। ये सब परमात्मा के जन्म महोत्सव में था। भोजन की सामग्री में फलों की प्रथम त्यारी, दियावट अपन्यारी, अखरोट मिश्री जाति, इस विधि अनेक भांति, चोपड़ी चरोली केला, रायण और श्रीफल भेला, बहुत से बादाम अरु पुस्ते, मूल्य में वही है सस्ते। कैसा भोजन कराते, इसकी बात करते कि कैसा कैसी आइटम होती है। द्राख अरु आम खजूरे, नारंगी अनार तरबूजे, सेव सहस्तु अरु नींबू, खारक खजूर फिर खुजब्बू, ऐसे फल फ्रूट यानी खादिम स्वादिम, ऐसे 32 प्रकार के शरबत है, भोजन है, फ्रूट है। आप समझो ना, रॉयल मैरिज कैसे होते हैं। एक मैरिज में 100 करोड़ खर्च करने हैं। कितने? ओनली कितने? ओनली 100 करोड़ रुपए खर्च करने हैं मैरिज में। वो क्या नहीं करेगा, सब उतार देगा ना। उसको बोलेगा 100 प्रकार के जूस चाहिए, इस पे आगे पहले डेजर्ट चाहिए, इसके बाद तुरंत शुरुआत, सब कुछ 1 by 1 बढ़िया से बढ़िया मस्त, नीचे गरम गरम धुआं निकले, ऊपर धुआं निकले, नीचे गर्मी रहे, और सुगंधीदार चारों ओर सुगंध आनी चाहिए, अच्छा सा बड़ा धूप दानी चाहिए, धूप का लोकेशन चाहिए, आने वाले को सब मन मोहनो हर्षिए, पूरे फूल के डेकोरेशन हाई फाई, और फूल के डेकोरेशन सुगंध आनी चाहिए। जो भी डेकोरेशन बनाया, जो स्टेज बनाया है, उस स्टेज में डीजे 3D सब कुछ चाहिए, और रॉयल पार्टी चाहिए, बजाने गाने वाली नाचने वाली, ये सब हाई लेवल के, हाई प्रोफाइल के ऑर्नामेंट्स के साथ, कॉस्टली ड्रेसेस के साथ यदि कोई मैरिज होते हैं, तो वो मैरिज करने वाला त्यागी बनता है। तो कैसा लगता है ऐसा माहौल? क्या क्या मुझको मालूम कैसे यूं? मैं तो सिर्फ सोच के बोलता हूं, मुझे पता थोड़ी है। ऐसा हो सकता है, कहने का मतलब कि इतना सारा एक जो एक माहौल बनता है, ऐसा इससे भी ज़्यादा मनोहर, इससे भी पावरफुल माहौल यहाँ प्रभु महावीर के जन्म महोत्सव के कल्याण के हिसाब से हुआ। मैं आपको ये दृष्टांत इसके लिए दे रहा हूँ कि आपके आंखों के सामने सब कुछ है, लेकिन इसके सामने वो भी दृष्टांत दे रहा हूँ कि इतने करोड़ों हजारों करोड़ों को लात मार के अद्भुत संयम जीवन स्वीकारा। अद्भुत। सबसे बड़ी रौनक किसकी? कलरिंग ड्रेस की या व्हाइट ड्रेस की? अरे सोच के बोलो। ये कपड़े 5,000 के और आपके कपड़े 5 लाख 15 लाख 1 करोड़ तक के, सोने के भी तार लगे, लेकिन उठाव किसका आता है? आपका पूरा फेशियल तैयार होगा, आपका पूरा मेकअप, पूरे डिजाइन, पूरे कलरिंग हो जाओगे आप। और यहाँ साधु जीवन लेते ही कोई कलर है? कुछ भी नहीं। लेकिन उठाओ देखो तो आहा, देवलोक के जैसे देवपुत्र आए हो, देव कन्या आई हो, और ऐसे परमात्मा महावीर के मार्ग पर चलो। ये माहौल कैसा है? करोड़ों रुपये तो यहाँ भी खर्च लगे, करोड़ों तो यहाँ भी खर्च लगे, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। माहौल बना था वो कुदरत प्रभु के नाम पर। इसके साथ ये विधि होने के बाद परमात्मा को अच्छी तरह से भोजन विधि, परमात्मा के वस्त्राभूषण, इंद्र महाराजा का ये तैयारी, और प्रभु का नाम स्थापना किया, और बाचारों और बुद्धिमान होते रहा। और बुद्धिमान होते होते धन धान्य वास्तु रूपर्ण सब कुछ बढ़ने लगी। और नाम स्थापना के नाम पर प्रभु महावीर का नाम क्या रखा? वर्धमान। प्रभु महावीर का नाम था पहला वर्धमान था। ऐसे 3 नामों की बात आएगी।
उनका शरीर 7.5 चतुर संस्थान सुवर्णमय दे वज्र स्वप्न नारायण सनातन वर्धमान स्वामी को 3 नाम थे। एक माता पिता ने दिया हुआ वर्धमान, दूसरा राग द्वेष तपस्या से खेद रहित ऐसा श्रवण भगवंत महावीर, और तीसरा कहीं भी उपसर्गों से न डरने वाले वीर ऐसे महावीर थे। भगवान महावीर स्वामी चंद्रकला थे, बढ़ते रहे और वो श्वासोश्वास प्रमाण से आगे रहे। और प्रभु महावीर आमलों की क्रीड़ा कर रहे। देवलोक में उनकी प्रशंसा हुई। प्रभु महावीर को हराने के लिए आया। प्रभु महावीर छोटे बच्चे के साथ खेल रहे थे और वो इंद्र महाराजा वो प्रशंसा नहीं सहन कर सका कि ऐसे कोई मानव तो मच्छर है, उनने क्या प्रशंसा करनी। तो वो बच्चे एक दूसरे के सिर पे पीछे चढ़ जाते थे, तो वो भी चढ़ गया और परमात्मा महावीर को परेशान करने लगा। नहीं, परमात्मा महावीर उसके सिर पे चढ़ गए छोटे बच्चे, और फिर पता चला उसने बड़ा रूप कर दिया, बड़ा 10 माल जितना बड़ा सर्प बन गया, आम्ल कीड़ा। प्रभु महावीर ने एक ही मुट्ठी मार दी, पागल। सब बच्चे भाग गए। क्या कर रहा है, डरा रहा है तू, सब बच्चों को डरा रहा है। फिर वो तो परेशान हो गया, देवलोक में गया कि ये 3 लोग के नाथ है, इनको जो भी इनकी आसात ना करेगा वो दुखी हो जाएगा। इनकी आसात ना कर रहा है। फिर वहां से परमात्मा महावीर लेखनशाला महोत्सव, बच्चों को बांटनी है ना किताबें, लेखनशाला महोत्सव, और परमात्मा महावीर देव बड़े साज सज्जा से तैयार हो गए। ब्राह्मण को पता चला और वहां पर प्रभु महावीर की पढ़ाई के लिए गज अंबाड़ी में बैठ के प्रभु चल रहे हैं पढ़ाई के लिए, और सबको लेके चले और बच्चों के लिए प्रभावना लेके चले। अब 3 ज्ञान के धनी, उनको कोई पढ़ना है, लेकिन मर्यादा, माता को शौक होता है बस मेरा बच्चा ये करे, मेरा बच्चा भी पढ़ने जाना चाहिए, मेरा बच्चा भी अच्छा दिखना चाहिए, ये सब करते ऐसा उसका होना चाहिए। माँ के प्रेम के कारण वो वहाँ के गए, गजअंबाड़ी में बैठे, उतरे पढ़ाई करने के लिए। माँ ऊपर पंडित जी बैठे, नीचे वो पढ़ने के लिए बैठ गए। सब देखने लगे वो भी कैसा ड्रामा है, नेचुरल, आकर्षित। और वहाँ बैठने के बाद इंद्र सिंहासन चलायमान हुआ और बोला कि भैया 3 लोग के नाथ है, उसके ऊपर आप नहीं बैठ सकते, उनकी विराधना करते हो। इंद्र सिंहासन चलायमान हो गया। कहीं पर भी रिस्पेक्ट छूट गया देवगुरु धर्म का तो हम फंसे। हमारी अनुकूलता हो तब तक रिस्पेक्ट तो करना ही करना, रिस्पेक्ट कभी चेंज नहीं करना। और इसके बाद परमात्मा ने वहाँ पढ़ाई करने के बाद अवसर आके फिर इंद्र महाराजा भगवान को शब्द की उत्पत्ति वगैरह की। और यहाँ इंद्र महाराजा पंडित प्रमुख परमात्मा की राग के दशा के हिसाब से माता ने सोचा कि शादी तो करनी ही पड़ेगी। परमात्मा ने गर्भों में अभिग्रह किया था, मैं मारी माता पिता को 10 मिनट हाँ, कॉपी अभी वितरण करेंगे, दीक्षा लेके तब होगा भी वितरण करेंगे। कॉपी वितरण करनी है ना तो होगा। चलो शैलेश भी आ जाओ, हम कॉपी वितरण करते हैं, दो काम साथ में कर देते हैं। बच्चे कहाँ गए, बच्चे को बांट दो, बाहर खड़े ही है सब। बहुत मजा आती है, छोटे थे तो 200-300 लोगों की भीड़ लगती, तूफान करते। एक आपण परिहार, आपण એટલે આપવ भी लिखा है, आपव आपन्न परिहार, आपन्न परिहार यानी आत्मानः परिहार, भव परिहार भेद, ये वाक्य निश्चित चूर्ण का है जो बहुत गंभीर अर्थ है। प्रायश्चित स्थान परिहार वर्जनम साधो चित्त गम्यते, ऐसा यहाँ वर्ष लिखा है, शब्द लिखा है कि छोटी छोटी बातों में या कन्फेशन बताया है, प्रायश्चित बताया है। आपने ये किया, ये करना पड़ेगा, ये किया, ये करना पड़ेगा। परिहार, त्याग करना, अशुभ भावों के लिए जो हमने बार बार ग्रहण किया, अशुभ भावों को लेके जो ग्रहण किया, अशुभ भावों को साथ में रख के हमने ग्रहण किया, ये हमारी जो संसार को आमंत्रण देने की पद्धति है ना, बार बार कसायों को प्रकट करने की हमारी जो तैयारी है, बार बार इस विचार को लेके हम कसायों के पीछे, विषयों के पीछे, आसक्ति के पीछे, लालसाओं के पीछे दौड़े जा रहे हैं। लेकिन मिलता क्या है, कोई प्रॉब्लम मिलता है, कोई बंधन आता है, कोई दुविधा आती है, हाँ आती है। हम जो पाना चाहते हैं उसको पाने के बाद उसके साथ 1000 नई दूसरी दुविधा है। हमने जो चाहा वो चाहने के साथ वो नहीं भी मिला तो भी दुविधा नहीं हुई। हमने जो प्राप्ति का क्रम तय किया, हमें संसार की पद्धतियों में जुटना था, संसार की पद्धति हमें चाहना था, वो पद्धति को हम चाहने गए, लेने गए। 12 घंटे तक जो भी दुकानदारी के, समाज के, घर के, देह के जो भी काम हमने आसक्ति पूर्ण की है, वहाँ हम फंसे। हमने सोचा था 1 लाख रुपया मिल जाएगा,
लेकिन वो नहीं सोचा था कि 1 लाख के भोग के नए दुख मिलेंगे। हमने वो सोचा था कि हमारे आत्मा को शुभ परिणाम प्राप्त हुए हैं, लेकिन हमारी हर मिथ्या मान्यताओं के साथ हमने स्वीकार कर लिया कि सुख मिलना है। मिथ्या भ्रमणा क्या करती है? सही को गलत, गलत को सही। मिथ्या भ्रमणा गलत रास्ते ही चुन लेती है। यानी कि हमारे पास विज्ञान होने के, ज्ञान होने के बाद, विचार होने के बाद उसकी पद्धति नहीं है, उसकी फलश्रुति नहीं है। यहाँ आत्मनः परिहार, अपन परिहार, प्रायश्चित का भाव होता है कि जितने भी हम अशुभ भाव से जुड़े हैं उसका फल वर्तमान में नहीं मिलेगा, लेकिन वर्तमान में जो अशांति है, वर्तमान में जो कसाय वाला चित्त है, वर्तमान में जो आनंद रहित अवस्था है, वर्तमान में हम पीड़ा और परेशानियों से जुड़े हुए हैं, वर्तमान हमारा बर्बाद हो रहा है, वो बदमाशियों से कौन छुटेगा? वो सोच, वो मोक्ष है, वो आनंद है कि मुझे भविष्य की चिंता नहीं करनी। भूतकाल भी मैंने समाप्त कर दिया, क्योंकि हर भूतकाल में, हर पास्ट टेंस में वो यही सोच के चला है कि ये मुझे काम लगेगा। इसके लिए वो हर विचारों की संपदा लेके वो घूमता रहता है कि ये काम लगेगा, ये काम लगेगा, इसे जरूरत है, ये चाहिए। तो हर विचार को लेके वो इतना आगे निकल गया, इतना आगे निकल गया कि उसे भविष्य का पता ही नहीं चला। और भविष्य बनाने की कोशिश की, लेकिन भूतकाल से भविष्य नहीं बनता है, उसे छोड़ना पड़ता है। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। जो बीज है उसे नष्ट होना पड़ेगा तो ये फूलों की महक छोड़ेगा। क्योंकि मैं बीज ही रहूंगा तो भाई फूल बनने की कोई संभावना नहीं है, महक आने की भी संभावना नहीं है, वो मनोहर, वो सौंदर्यता, वो भी संभावना नहीं है, क्योंकि उसे मिटना नहीं है। मिटे सो मिले, मिटे सो पावे। हमें संसार मिटाना नहीं है, संसार रखना है साथ में, और धर्म भी करना है। संसार मिटाने की यहाँ व्याख्या बताइए, प्रायश्चित, आत्मनः परिहार, कि तुम्हारा स्वभाव खिलना है, तुम्हारा स्वभाव मुक्ति की आराधना, मुक्ति का मिश्रण है। तो तुम कौन हो? यदि तुम आत्मा हो तो ये सब क्या है? यदि ये आत्मा सत्य है तो एक असत्य है। सत्य और असत्य दोनों साथ में चलता है? दोनों साथ में चलता नहीं है। जो सत्य की यात्रा है, जो सत्य की ओर है, वो ही साक्षात्कार है। यदि सत्य है ही नहीं, यात्रा सत्य की वो भ्रमणा है। यात्रा है सत्य की, लगता है वो क्रिया जो प्रभु महावीर ने की, परंपरा में गंधर्वों ने की, परंपरा में श्रमणों ने की, परंपरा में सावकों ने की, वो परंपरा में जो भी क्रिया हुई है, वो क्रिया उनके भावों के साथ उनका खुद का अस्तित्व था। वो हमारा अस्तित्व, वो हमारी पहचान नहीं थी। उनने जो किया वो उनके भाव के साथ चला गया। वो हमें भाव नहीं दे सकते, वो उनका स्वभाव नहीं ले सकते, वो उनका जीवंत जो क्रियाओं का घटना था, जो क्रियाओं में रूपांतर अवस्था आई, जो क्रियाओं में कोई क्रांति घटी, वो क्रांति हमें नहीं मिल सकती। उनने जो भाव की छलांग लगाई वो हम नहीं लगा सकते, वो हमें ही लगानी पड़ेगी। यानी कि बीज को मिटना ही पड़ेगा। लेकिन उसे ऐसा हो रहा है कि मैं बीज नहीं हूं, मैं कंकर हूं। तो बीज को पता होना चाहिए कि मेरे बहुत सारे जैसे बीज फूल बन गए। दूसरे में यदि वो घटित होता है तो मुझ में क्यों घटित नहीं होगा? कई आत्मा ये आराधना करके मोक्ष में गई, तो मैं क्यों नहीं जाती? मेरी आत्मा को वो बल निर्मित क्यों नहीं होगा? हमें भ्रमणा है, हमें श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा होती तो वो अपने आत्मा को प्रायश्चित के सहारे और शुद्धि के साथ आगे ले जाएगा। तो संतत्व प्राप्ति का क्रम समझ लो, दीपक की रोशनी उजाला देती है। नहीं बोला हमने, साधक का जीवन पुनर्जीवित होता है, हर वक्त वो तरोताजा होता है। बच्चा कभी भी सुकड़े देखा? बच्चे को कभी मायूस देखा? बच्चे को कभी भी वो मायूस, उदास, दुखी देखा? वो रोएगा, दुखी नहीं। रोने में भी उसका सौंदर्य, हंसने में तो है, रोने में भी सौंदर्य। उसका कोई नया रूप दिखेगा, वो तरोताजा खिलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, मांगता रहेगा, खेलता रहेगा, लड़ाई झगड़ा करता रहेगा। वो कभी कंट्रोल में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पल्लवित है, बुजुर्ग नहीं, बूढ़ा नहीं है। एक काया जो है, वो काया जो है, वो काया जर्जरित हो चुकी है। हाँ, तो वो दिखती है। बालक जर्जरित नहीं है, किशोर अवस्था जर्जरित नहीं है, युवा अवस्था जर्जरित नहीं है, वो दिखता है, वो प्रभावित है। ऐसे एक मन वो साधना के लिए तैयार हुआ है, वो हर पल पल्लवित है।
मन ने हर पल स्वीकार किया। अब हमारा स्वीकार कसायों का है, विषयों का है, संसार की रुग्ण चित्त भावनाओं का है, 18 पापों का है। वो मन क्या धर्म करेगा? बीज को मिटना है, लेकिन वो बीज को शंका है, मैं कंकड़ हूं तो श्रद्धा होती कि मेरे जैसी बहुत सारी आत्मा मोक्ष में चली गई। अब उस बीज को, उस आत्मा को, उस क्रियाओं के सहारे क्या करना है? एक आत्मानुशासन हमने सोचा, वही चीज दूसरी अपर्ण परिहार है, आत्मा पे शासन करना। लेकिन आत्मा में छिपी हुई जो भी दुर्दशाएं है, जो दोष है, जो 18 पाप स्थानक की प्रवृत्ति है, उसको छोड़ने की मेरी तैयारी नहीं है, तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? आपकी सेंस क्या कह रही है, ह्यूमन क्या कह रहा है? आप किस विचार को लेके यहाँ से निकलोगे? आपकी यात्रा बाहरी हुई कि भीतर ही हुई? या आने के सारे आप विचार लेके ही जा रहे हो कि विचार को आचरण में उतारने की सहारे चाह रहे हो? कितना कठिन है, विचार का आदान प्रदान कितना सरल है, और विचारों से वास्तविकता के करीब पहुंचना वो भी आसान है यदि आपने तय किया तो। यहाँ पर संतत्व यानी कि प्रायश्चित, बीज को फूल के करीब पहुंचना है, बीज को अपना अस्तित्व मिटाने की शुरुआत करनी है, वो मुक्ति की यात्रा शुरू हो गई। बोलो, संसार कम होने की तैयारी चल रही है धर्म के नाते, या धर्म के नाते संसार विषय कषाय आसक्ति वो सब पाने की कोशिश हो रही है? कुछ संसार की जगह बाकी है साधना करने के नाते। जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक निर्माण भी नहीं होगा। हम खत्म नहीं करेंगे तो नया कहाँ से आएगा? 10 मंजिले की बिल्डिंग है, 15, 20, 25 साल हो गए, अब उसको कोई प्रॉब्लम आया, कहीं पर उसके पिलर खत्म हो गए, कहीं पर कोई दीवारें घिस गई है, कहीं पर कोई भूकंप में क्रैक आया, उसको कितने टाइम तक आप नया जॉइंट्स, नए नए कोई ठिकड़े लगाते रहोगे? कब तक उसके ऊपर कोटिंग करते रहोगे? गिराना पड़ेगा उसको। कब? 25 साल और नहीं, चलो जाने दो, लेकिन 50 साल के बाद तो गिराना है ना। कब तक उसका कंट्रोल करते रहोगे? गिराओगे नहीं तो नया कैसे आएगा? ऐसे पुराना संसार जब तक गिरेगा नहीं तब तक साधना कैसे शुरू होगी? पुराना संसार यानी जो भी मन में, जो भी मलिन भावना, मन में जो विचार बार बार गलतियों के साथ जुड़ जाते हैं, बार बार पूर्व के भावों में, जो साप के भाव में हमने किसी के ऊपर क्रोध किया, वो क्रोध यहाँ भी जीवन था। जो लोमड़ी के भाव में जो माया की, वो माया यहाँ जीवन थी। चींटी के भाव में भी जो खाने की आसक्ति थी, वो भी यहाँ जीवन थी। ये सब संस्कार हम उसे संभाल कर रखते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये बाकी, वो बाकी है। उसने कुछ गलत किया, उसके ऊपर भी हम हावी हो जाओ, उसको भी हम मजा दे दे, उसको भी हम जवाब दे दे, उसको भी हम गिरा दे। वो कहने वाला कौन है? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तू कौन? तेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो क्या मान के चल रहा है कि मुझे ये हुआ, मुझे ये बोला, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे इसने किया, मेरे लिए ऐसा क्यों बोला, मेरी निंदा क्यों की, मेरे लिए उसने क्रोध क्यों किया, मेरे साथ माया क्यों की, मेरे साथ गेम क्यों की, मुझे क्यों उसने ऐसा मेरे साथ गलत व्यवहार किया? ये होना ही था। तूने मान लिया गलत, ये गलत ही था, लेकिन तूने ऐसा मान लिया कि मेरे साथ क्यों हुआ? तुम कौन हो? कहने का मतलब, जो बिल्डिंग 50 साल तक आप नहीं गिराओगे तो वो गिरने ही वाली है और नुकसान होने वाला है। इससे पहले आप पहले गिरा दो। जो विषय और कसाय, जो भी गलत रास्ते हैं जिसका हमको प्रायश्चित करना ही है, अपरिहार्य है ना, जो प्रायश्चित हम नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल हमें मरना ही है। पर्सनल क्यों छोड़ा? क्योंकि वो संयोग आज मुक्त होगा, वो संयोग आज छूटेगा। वो संयोग से आज दूर हो गए तो भविष्य में कोई भी संयोग से मुक्त होना हो तो मुझे परेशान नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी शुरुआत कर्मों ने भोजन से ही कराई थी। हर जगह पर, हर गति में, हर व्यक्ति, हर जीवात्मा भोजन के प्रति आकर्षित है। चींटी का भी जीव है तो उसे साकर चाहिए, मक्खी का भी जीव है, मरने के बाद तलाए तो भी लहू चूसने के लिए आ जाता है, मर जाने वाला है पता है उसको, फिर भी लहू चूसने आ जाता है। हर जीव को, छोटे से छोटे जीव को, हर वक्त पर कुछ हो या ना हो भोजन पहले चाहिए, और भोजन के पीछे पड़ा है। भोजन नहीं मिले तो परेशान, भोजन मिल गया है और कम पड़े तो परेशान। भोजन वही चाहिए और वही प्रकार का ना मिला, रस प्रचुर टेस्टी, तो भी परेशान। भोजन चाहिए बस। इसके पीछे छिपी हुई
5-10 सेकंड के बाद, 5-6 घंटे के बाद उसका प्रोडक्ट क्या? यानी कि भोजन को छोड़ने की तैयारी क्यों हुई? क्योंकि वो जो संयोग था, वो संयोग मुझे कर्म से बांधने वाला था। वो संयोग के पीछे मेरा मन जितना आकर्षित था, उस संयोग के पीछे कुछ भी लेना देना नहीं था। इस जीवन को पाना यानी आहारी पद को पाना, अमरता को पाना। इस जीवन में कोई उपलब्धि है तो वो उपलब्धि है हर जड़ पदार्थों से मुक्त होने की मेरी तैयारी। वो जड़ है, उसमें जीवन नहीं है, वो जड़ है, उसमें वो सामर्थ्यता नहीं है, लेकिन मेरा मन वहां जुड़ जाता है तो वो गलत है। तो मुझे यूज्ड टू, वो आया है, उपयोग करना है, वो जाने दो। उसके प्रति बंधना नहीं है, उसके बंधन से मुझे रहना नहीं है। वो बंधन से मुक्त होना, वो मेरा परिश्रम होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं कि संयोग मिले हैं, उसमें हर संयोग मिलने के बावजूद भी आप आनंदित हो या न हो, लेकिन भोजन ना मिले तो आनंदित नहीं हो सकता। भोजन सही समय पे नहीं मिले तो भी आनंदित नहीं हो सकते। भोजन सही, तो परमात्मा कहेंगे कि भाई मेरा भी पुण्य ऐसा था, लेकिन मैंने पुण्य का त्याग किया तो ये तीर्थंकर अवस्था हुई। त्यागे सो आगे, मांगे सो भागे। मांगो, देखो नहीं मिलेगा। संसार में सच बात है, आपको जोक्स लगेगा, लेकिन सोचोगे तो सही है। कर्म की बात करूंगा तो ही पता चलेगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन सच बात तो ये है, हम गधे हैं और कई लोगों ने हमें सुख दिखा दिया है। बंदरों ने, गधे के ऊपर बंदर बैठ गया, 2 फुट के आगे वो फ्रूट रख दिया और के खाओ। बंदर को आगे जाना था, गधे पे बैठ गया और 2 फुट पे लकड़ी के साथ एक धागा बांधा और उस पर कुछ बांध दिया खाने की चीज और क्या खाओ, तो गधा चलता ही गया। सुख हमेशा 2 फुट की दूरी पे रहता है, मिलता ही नहीं है। लगता है अभी मिल गया, अभी मिल गया, अभी मिल गया। पूरे संसार ने हमें गधा बना दिया और हमको ऐसा लगा हम तो सुखी है। इतने छोटे सुख में क्या करोगे 5-10 करोड़ रुपए में? परमात्मा का महाअभिषेक, चारों और हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर की यात्राओं के उज्जवल जल, उसके इतने बड़े बड़े 12-12 योजन बड़े लंबे कलश, और वो भी 1,64,000। कैसी इंद्र की समृद्धि है। पसंद आई कि नहीं आई? हाँ या ना तो बोलो, हाँ या ना। तो इंद्र ही बनना है, भगवान नहीं बनना। तो इंद्र की समृद्धि अच्छी कि भगवान की? फिर से बोलो, भगवान की समृद्धि अच्छी है तो संयम लेना पड़े ना। वो नहीं के वो बाकी सब कुछ, बाकी वो नहीं। या हम विचारों की संतुलता देखें तो हमारे पास धर्म के लिए कोई दिशा ही नहीं। इस दिनों में धर्म को सही ढंग से हमें पहचान के करीब आने की सोच करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार को पूरा राख, एक जो वैल्यू नहीं है ना, ऐसी चीज को हम रखते नहीं है, कचरे को रखते हैं। ऐसे संसार पूरा राख है, पूरा राख। ये काया कांच का कुंभा, नहक तू देख के फूलता, पलक में फूट जावेगा, पता जू डाल से गिरता, पता जू डाल से गिरता। जगत है स्वार्थ का साथी, समझ ले कौन है अपना, समझ ले कौन है अपना। इस काया को कांच की उपमा दी, पता नहीं कब बिखर जाएगा, टूट जाएगा, चारों ओर तरबतर सब पूरा कांच, हजारों रूप नए ले लेंगे यदि गिर गया तो। ये देह क्षण भंगुर है, लेकिन इस देह के बाद जो पाना है उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। इंद्र महाराजा महाअभिषेक कर रहे, और महाअभिषेक के बाद वहां पर इंद्र महाराजा को शंका हो गई, भगवान तो इतने छोटे हैं, 1,64,00,000, इतने बड़े अभिषेक, इतने कलश, इतने विशाल, और परमात्मा क्या ये कष्ट सहन कर सकेंगे? ऐसी शंका आ गई। प्रभु महावीर वो गोद में बैठे थे, थोड़े आगे चले गए और मेरू पर्वत 1,00,000 योजन बड़ा, उस मेरू पर्वत से थोड़ा सा अंगूठा आगे का थीम जो अंगूठा था वो छू दिया और पूरा मेरू चलायमान हो गया। इंद्र महाराजा परेशान हो गए, इतना बड़ा महोत्सव और इस महोत्सव में परेशानी वाले कौन आ गया? जाओ तलाश करो, इस बड़े महोत्सव में कौन हमें परेशान कर रहा है? जो भी परेशान कर रहा है उससे कड़ी से कड़ी सजाएं होनी चाहिए। और जब उनने अभिज्ञान का उपयोग रखा तो पता चला कि तो प्रभु महावीर की ही लीला है। प्रभु महावीर ने ये सब कुछ संभाला है, क्योंकि उनकी शंका दूर करनी थी कि तुम्हारे हजारों लाखों कलश क्या, करोड़ों के करोड़ों भी कलश आ जाए, करोड़ों लोग भी आ जाए ना, तो ये देह जो मेरा है ना, ये साधना के लिए बना है। मुझे ये छोटे मोटे कष्टों से कौन लेना देना है? तू तो पानी डाल रहा है, लोग आग डालने वाले हैं।
तू तो पानी का अभिषेक करे, लोग खिल्ले मारने वाले हैं, लोग चक्र मारने वाले हैं, लोग हथौड़ा मारने वाले हैं, कुत्ते आके नौच जाने वाले हैं, हाथी सूंड में लेकर घुमाने वाले हैं, चारों ओर तूफान आएगा, ठंडी शीत लहर आएगी, फेंक देगा मुझे। तू क्या छोटी बातों में परेशान होता है? खुश हो गया प्रभु महावीर, आप तो बलवान हो। कल्पसूत्र में यहाँ पर अतुल बलित्वात् ऐसा शब्द लिखा है, अतुल बलित्वात्। बोलो परमात्मा छोटे राजकुमार है, लेकिन आत्मा बल कितना बड़ा है। हमारे यहाँ कई छोटे बच्चे अट्ठाई करते हैं, शक्ति रहती है, लेकिन बड़े लोग ना बोलते, नहीं अट्ठाई नहीं करनी, ट्यूशन है, नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, शरीर कम हो जाएगा। अरे क्या कम हो जाएगा? उसके माँ बाप चिंता टेंशन पाल रहे हैं कि उनको अच्छा रात को सोता है तो केसरिया दूध पिलाते हैं, अच्छा फ्रूट खिलाते हैं, अच्छा संभालते हैं, सब चेकिंग कराते हैं, हाँ बॉर्नविटा पिलाते हैं, सुबह सुबह लेके जा, ये नाश्ता लेके जा, वो लेके जा, ये सब करते हैं उनको संभालने के लिए। और जब बोलता है उपवास, नहीं नहीं उपवास नहीं, नहीं 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 करना। अरे नाग केतु की जरा कितने लोग पूर्व के भाव में आराधना करके आगे, तुम क्या ना बोलते हो? मन तो यही रहता है राग स्वभाव से, ना बोले ना बोले ना बोले। लेकिन आत्मबल जब निर्मित होता है ना, तो तुम्हारा हमारा किसी का नहीं चलता, परमात्मा ही साथ देते। कई बार हम ना बोलते हैं कि भाई छोड़ दे, कोई वादा नहीं, छोड़ दे छोड़ दे, अब कोई परेशानी है छोड़ दो। अहमदाबाद में एक मासिक समन था, तो 17वां उपवास हुआ और उसने पानी कम पिया होगा, तो उसने बोला कि बाप जी वॉमिट हुई, इसमें लहू की वॉमिट हो गई। मैंने बोला भाई टेंशन करे फोकट का, तपस्या करते वक्त ध्यान रखना। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बाबू जी, अच्छा हो जाएगा, आप तो सिर्फ बास्केट डाल दो बस, मेरा रोल कोई है ही नहीं, उनका भी रोल नहीं है, लड़का या मैं, इसमें कोई रोल नहीं है, रोल सिर्फ धर्म का है। आपने धर्म के प्रति कुछ बलिदान देने की कोशिश की, धर्म ने आपकी पूरी रक्षा कर दी। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति उनकी रक्षा धर्म ही करता है। और किसी को गिराना है तो उसको गिराओ मत, वो अपने आप गिर जाएगा। पापा पापे ही पच्यन्ते, पापियों अपने पाप से ही खत्म हो गए। जर्जरित मकान, जर्जरित कपड़ा, जर्जरित दे, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? कितना भी संभालो तो ऐसा ये जीवन है। तो यहाँ पर उसके पाप से वो खत्म होता है, धर्म सीख सुरक्षा से वो आगे बढ़ता है। तो उसको 2 दिन हुए, वास्केप डाला, बोला कि ऐसा है, मैंने बोला थोड़ा संभाल, पानी गर्म पी ले, अरे अच्छा हो जाएगा कोई प्रॉब्लम, वास्केप डालो। दूसरे दिन वापस ऐसा हुआ, मैंने बोला कोई भी हिसाब से पालना करना पड़ेगा, नहीं चलेगा, मैं पचकान नहीं दूंगा, मैं नहीं करूँगा। अब तीसरे दिन बंदा आया ही नहीं, चौथे दिन नहीं आया, मैंने ढूंढा गया कहाँ गया, एडमिट तो नहीं हो गया क्या? फिर पूछा कि वो कौन था, कहाँ गया? अब सबको वास्केप डालते रहते थे, अभी सब परिश्रम नहीं मिलते हैं। मैंने 1.5 महीने में किसी को नहीं मिला, वो कल सबको मिल गया। 1.5 महीने तक नहीं मिला, पता चला सब कहते रहे ये छोरा है, ये है, वो है, ये है। मैं आपके बातों में आया नहीं, कभी किसी के घर नहीं गया, छोटे महाराज जाते थे, तो ये सबकी पहचान कराते कि मेरे 2 छोरे, ये है बाबू जी। आप तो सबको तो आते रहते थे, अब सबकी पहचान शुरू हो गई, अब मैं कहाँ पहचानूँ? ऐसे उसका मामला बना, वो तो आ गया। 3 दिन होने के बाद मैंने बोला क्या हुआ भाई, साता है, पालना वालना किया कि नहीं किया? बस गुरुजी बहुत अच्छा हो गया आपके आशीर्वाद से वास्ते में। मतलब तू 2 दिन का दिखा नहीं, बाबू दिखता तो आप पालना करा देते, मैं तो गुरु महाराज की माला गिरी, अच्छा हो गया मेरे को। तो कौन सी शक्ति काम कर रही है? हाँ नहीं, वास्केप का बल बाद में, वास्केप के भ्रम में नहीं रहना कभी। वास्केप के भ्रम के साथ कहाँ गए? वास्केप के भ्रम के साथ आपको आपकी आराधना निर्मित करनी है, ये आपका भाव बहुत साथ दे रहा है। देव गुरु निमित्त है, इसमें ना निषेध नहीं है, लेकिन इसके साथ आपका भाव भी जुड़ गया है। इंद्र महाराजा का पूरा संशय नष्ट कर दिया, सोचना ही नहीं बहुत सारे कष्ट सहन करने हैं। अब जो दुख से हार जाए ना, वो कभी धर्म में जुड़ नहीं सकता। और कोई भी ऐसा धर्म बताओ जिसमें कष्ट ना हो, चलो कोई भी धर्म बताओ। दुनिया भर में इतने सन्यासी है, इतने साधक है, कोई भी धर्म में त्याग नहीं बताया, सब धर्म में बताया। भोजन करो, उपवास करो, व्रत करो, अरे फराड़ी उपवास करो, करो क्यों? मन को क्लियर किया कि इतने टाइम तक तो तुम बच सकते हो ना, इतने टाइम तो तुम आराधना कर सकते हो ना। त्याग बताया कि नहीं बताया? पैसा खर्च करो, मंदिर बनाओ, गरीब को खिलाओ, अस्पताल बनाओ, अस्पताल में जाओ, स्कूल बनाओ, गरीब अनाथ अंधे बच्चे उसको संभालो। ये दुनिया भर में 1% जैन है, ज़्यादा नहीं है, फिर भी दुनिया भर में काम चलते किस वजह से? धर्म की बात है। हर धर्म में करुणा, हर धर्म में ये भाव बताए सहायता करने के। और यहाँ पर इंद्र महाराजा की शंका दूर की कि भैया अभी तो बहुत सारे कष्ट मुझे सहन करने हैं, तेरे ये छोटे फूल जैसे कष्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं, तेरे करोड़ों कलश आ जाए ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर पुत्र जन्म की वगैरह बधाई हुई, इंद्र महाराजा का महोत्सव खत्म हुआ, वापिस वहाँ रखे। पुत्र जन्म की बधाई के नाते प्रिय वंदना दासी वहाँ पर बधाई देने आई। राजा महाराजा खुश हो गए, सिद्धार्थ महाराजा ने प्रिय वंदना को सब कुछ दे दिया, तूने मुझे जन्म की बधाई दी, धन्यवाद है। और वो जन्म की बधाई के नाते चारों ओर
सिद्धार्थ महाराजा ने नगर सेवकों को बुला के चौराहे साफ कराए, चारों ओर डेकोरेशन कराया, ऊपर ध्वजा लगाई, तोरणियाँ बंधाए, चारों ओर कुंकु के साथिये, चावल, दीपक, रोशनी। उसके साथ जहाँ पर जो भी 10 दिन के लिए किसी से कोई रुपया नहीं लेना, सब जगह पर नाटक, गान, महोत्सव शुरू कर दो। और कोई भी बंदी है, सबकी बंदियों की सबकी सजा माफ़ कर दी। कहीं पर कोई भी जीव हिंसा न करे, सब प्रेम से रहे, किसी भी जगह तरह से कोई पाप न करे। भगवान का जन्म हुआ है, सब बढ़ता गया। और जन्म होने के नाते ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया, जोशियों को, कि आओ आप पधारो। और पधारने के बाद अब नामकरण जो करना है, वो नामकरण, उनकी कुंडली देखने का जो भी है वो विधान आप पूर्ण करो। उनको भी सम्मानित सहित आमंत्रण दिया। सब इकट्ठे हुए और सबने अपने अपने उचित वेश परिधान किया। और वेश परिधान करने के बाद सबने तय किया कि भाई सबको साथ में जाना है, किसी लीडर बनना पड़ेगा। राज दरबार में जा रहे, पर सब अपना अपना मंतव्य बनाएंगे, नहीं चलेंगे। जब 14 सुपन का फल कहते हैं कि ऐसे ऐसे स्वप्न वगैरह, कहने का मतलब यहाँ पर परमात्मा महावीर देव, उनका जन्म और जन्म के लेके चारों ओर आनंद खुशियाँ वो छा गई है। यहाँ पर 10 दिन की कुल मर्यादा का काम खत्म हुआ। जिन पूजा हुई, सुवर्ण मुद्राएं लगी, सुवर्ण मुद्रा ऐसे लाख सुवर्ण मुद्रा लगती थी, ऐसा पूजन किया, जन्म के नाते पूजन हुआ। आप जन्म के नाते परमात्मा, या तो परमात्मा ने बताए हुए कोई भी आदर्शों को लेकर आप आगे बढ़ते हो ना, तो आपका जन्म मंगलकारी है, आपका वर्ष भी मंगलकारी है। आपको लगा कि शादी के 1 साल पूरा हुआ, जन्म के 5 साल 6 साल पूरे हुए, दुकान आज खोलिए, इसके पीछे पाप नहीं करना, इसके पीछे धर्म करना है। परमात्मा जो कुछ है वो तेरा ही है, तेरे पीछे ही है सब कुछ है। यदि परमात्मा भक्ति दिल से उठ गई ना, यानी कि इसकी सुवास उठी ना, तो आनंद बढ़ता जाएगा। तो कभी भी आप संकल्प करना ही परवाधिराज के निमित्त पर, मुझे जाना ही है मंदिर, पहले नियम है। और दूसरा नियम, बिना गाड़ी से जाना है, पैदल ही जाना है। बच्चों को भी यही बताओ, लेट हो रहा है थोड़ा सेटिंग करो ना, गाड़ी में तो लेट होता नहीं है। हम हर जगह पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ इंद्र महाराजा ने महोत्सव किया 56 दीप कुमारी को साथ। सौधर्म इंद्र पालक नाम के देव द्वारा निर्मित 1 लाख योजन पालक विमान, मध्य में पूर्व दिशा में सन्मुख सिंहासन विराजमान, और 8 अग्रमहिषी भद्र सिंहासन पर बैठी, 84,000 सामानिक भद्रासन पर बैठे, दाहिने और 3 प्रसदाएं बैठी है, 12,000 अभ्यंतर प्रसदाएं बैठी है, 14,000 मध्यम प्रसदाएं बैठी है, 16,000 बाह्य प्रसदाएं बैठी है। कुल मिलाकर 42,000 भद्रासन, 42,000 सीटिंग जिसे भद्रासन कहते हैं। और इंद्र के पीछे और 7 कटक, और देव भद्रासन में बैठे हो। चारों दिशा में 84,000 आत्मा रख सकते। वन साइड 64, अरे 32, इसके बाद 44, उसके बाद 84, चारों दिशा में। क्या माहौल बना होगा। देव बनना चाहिए, भगवान नहीं बनना चाहिए। देव बने तो पता तो चले भक्ति कैसी होती है। इंसान बनने मजा नहीं है, इंसान बनने के बाद पता तो नहीं चला भक्ति क्या हुई। इससे अच्छा देव बन जाए। ऐसी सद्दत के सब इंद्र अपने विमान में बैठे नंदीश्वर द्वीप की ओर चले। उनमें कई देवों ने आज्ञा पाली, कई देव मित्रों ने प्रेरणा की, कई देव अपनी अपनी देवियों की प्रेरणा की, कई तीर्थंकर की भक्ति के लिए आए, कई कौतुक के लिए आए, कई तो आश्चर्य के लिए आए। सब आए, चलो भगवान की भक्ति करें। देवी ने बोला इसके लिए चले, वहाँ जाए देखो तो सही कैसा होगा। अरे नहीं, भगवान है अपने, जाना ही चाहिए। ऐसे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। परवाधिराज पर्यूषण होता है तो कितनी क्वालिटी मिलती है। संवत्सरी पर्यूषण, महावीर जन्मांचन के दिन किसी को ऐसा लगा कि चलो पैसा तो खर्चना पड़ेगा, समाज में है, पैसा खर्च कर दो। किसी को ऐसा लगा कि नहीं, प्रभु महावीर का जन्मांचन है, मेरे जीवन में महामंगलकारी एक दिन तो अच्छा आता है, उपवास करके ही सुनना है। कई को ऐसा लग रहा है अरे समाज इकट्ठा हो जाएगा, मिल जाएंगे सबको, क्या है। कई को ऐसा लग रहा है कि जाए तो सही, बाप जी की बात सुने तो देख तो ले एक बार, तो फिर पहचान दे देंगे बाप जी, वो अणी को छोरो नानी की छोरी ने, ये मिल जाएंगे। ऐसे परमात्मा का जन्म होता है। और ये जन्म के नाते ये बात भी इधर ही रखी कि देव ऐसे जाते हैं, भिन्न भिन्न लोग होते हैं। सही तो सब तो होता ही नहीं, टोटल तो वन यूनिफॉर्म तो होने वाला है ही नहीं। सब भिन्न भिन्न विचार को लेकर चलते हैं। विचार सही होता है तो सब सही है। ऐसे सब अलग अलग वाहन लेके अब कंपटीशन, सबके वाहन पे कोई सिंह का वाहन है, कोई मगर का वाहन है, कोई हस्ती का वाहन है, कोई सिंह जबरदस्ती आगे जा रहा है, एक दूसरे को डायलॉग दे रहा है, अरे तू आगे रहे, अरे मेरा अश्व का है, अरे मेरा सिंह का है, अरे मेरा नागराज का है, मैं आगे जा रहा हूँ, अभी तू ठहर, उनको आगे जाने दे। भगवान की भक्ति का उत्साह है, एक मन बना रखा है कि परमात्मा के लिए पहले कौन जा रहा है, भक्ति में पहले कौन दौड़ रहा है। तो वो उमंग, जो उत्साह है वो उठना चाहिए। इसके बाद मार्ग में आगे बढ़ते जाते इसी तरह सौधर्म भगवान को जन्म घर से जाकर भगवान को माता को नमस्कार करके 3 प्रदक्षिणा देते और 3 प्रदक्षिणा देके हे रत्न कुक्षी धारिणी, हे रत्न गर्भे, हे रत्न दीपके, हे माता, मैं प्रथम देवलोक का इंद्र तुम्हारे पुत्र 24वें तीर्थंकर उनका जन्म महोत्सव करने के लिए आया हूँ।
आप बिल्कुल डरना मत। नमस्तु रत्न कुक्षी धारिणे तुभ्यम। परमात्मा तो वंदनीय, माता भी वंदनीय। कभी परिवार में ऐसे कोई बुजुर्ग मिले हैं, ऐसी कोई संस्कारी माता मिली है कि ऐसा सोचते हैं कि मेरा बच्चा कैसे शासन का रत्न बने, शासन का दीपक बने? ऐसी माता होगी? माता नहीं होगी तो जिसे पता है ऐसे लोग होंगे कि मुझे वो प्रभु महावीर के पीछे ही जाना है, प्रभु महावीर का ही प्रेम है, उसके पीछे ही पागल होना है। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, वो कुछ नहीं देखता है। परमात्मा का प्यार जग गया तो वो संसार को क्या देखेगा? इसका मतलब वृत्ति संसार की, मन संसार का, व्यवहार संसार का, उसका मैनेजमेंट पूरा लॉन्ग विजन पे संसार का। अभी संसार का है तो फाइनल क्या है संसार के बाद, वो तो बताओ। कर्मबंध है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको लगेगा कि हम दुखी है तो सामने वाले को बताओगे ना। अभी आपने जब दुकानदारी की है, समाज किया है, तो आपको बच्चे बेटियों को क्या सिखाओगे? यही सिखाओगे ना, क्योंकि आपको भी वो पता नहीं है। यहाँ पर रत्न कुक्षी यानी कि माता यदि वो अपने बेटे को जन्म दे ही रही है तो उस आत्मा ने यहाँ पर आने के बाद वो क्या क्या लेके आया है, वो क्या कर सकता है, उसमें क्या संभावना हो सकती है, उसका जतन में धर्म के नाम पर ऐसा एक योद्धा तैयार करूं जो कर्म के सामने वो युद्ध छेड़ सके। ऐसी माता होती तो वो माता पूरे घर को संस्कारी बनाती, वो माता पूरे घर में धर्म का एक नया आयोजन और एक नया उजास खड़ा कर देती। क्योंकि श्राविका क्षेत्र सबसे मूल्यवान और सबसे विशिष्ट क्षेत्र है, और श्राविका में यदि वो व्यवहार नहीं रहा तो श्राविका में वो जीवन में परिवर्तन ना लाया तो पूरा घर, अभी घर में उनको क्या पता 5 कब है, 8 कब है, 14 कब है, 8 दिन क्या है। अब वही कुछ आलू प्याज लहसुन खाएगी, वही के चलो जाना है होटल में, चलो ये करना है, चलो टॉकीज में जाना है, ये घूमने जाना है, पूरे दिन घर में बैठे ही रहना है, हमें कोई पता ही नहीं है, ऐसा वैसा। अरे दुनिया भर का कचरा दिमाग में रखा और परिवार को कचरा बना दिया। संस्कार का अवतरण कब? प्रभु महावीर का अवतरण वो रत्न कुक्षी त्रिशला माता को हुआ, लेकिन हर घर में त्रिशला माता बैठी है, हर घर में, हर घट में महावीर बैठा है। तो क्या हर घट और घर क्या वो मंगल पावनकारी नहीं हो सकते? उसको बनाना पड़ता है, सजाना पड़ता है, जतन करना पड़ता है, और बिना सोच के आधारित नहीं होगा। इंद्र महाराजा यहाँ पर वंदन करते, माता रत्न कुक्षिणे धारिणे नमोस्तुभ्यम, आपको नमस्कार कर रहा हूँ, आप डरना मत, मैं आपके लाल को, रतन को मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ। और वहाँ अविस्वापिनी इंद्रा वो देके परमात्मा को वहाँ से लेके गए, और इंद्र महाराजा 5 रूप करते हैं। मेरु पांडुक वन में भगवान को लाए, मेरु चिलिका में दक्षिण दिशा में, और वहाँ पर सन्मुख बैठे, और 12 देवलोक के ऐसे 10 भवनपति, 20 इंद्र, व्यंतर 32 इंद्र, ऐसे सूर्य और चंद्र ज्योतिष के ऐसे सब मिलाकर 64 इंद्र का परिवार परमात्मा का अभिषेक कर रहा है। आपने अभिषेक किए ना, इसमें आपको मुकुट पहनाया, माला पहनाई, आपने अभिषेक किए, यहाँ वादते गाते अपने जो अनुष्ठान हुए, गुरु महाराज का अभिषेक, भगवान का अभिषेक, तो ये माहौल क्यों बनाया था? तो उनकी भक्ति के लिए बनाया था। अब जिसने लाभ ले लिया वो ले लिया। अब ये सुन के आपको लगे हाँ हम तो रह गए, कुछ वादा नहीं, ये भगवान बैठे रोज करना, 100 द्रव्य से लाना, बड़ा कलश लेके आना, शंख लेके आना, अभिषेक की सामग्री लेके आना, और सामग्री लेने के बाद परमात्मा के अभिषेक में पागल बन जाना। सुबह 6 से 8 बजे तक परमात्मा को छोड़ना ही मत, पीछे वाले को पीछे रहने दो, छोड़ना ही मत, लेकिन परमात्मा बन जाना आगे आए तो। परमात्मा बने बिना छूटना मत, वो भी ध्यान रखना। यहाँ पर इंद्र महाराजा विनंती करते, देखो कैसे कैसे अभिषेक के लिए रत्न लेके आते हैं, चीज लेके आते हैं। सुवर्णमय सोने का कलश, रौप्यमय, रत्नमय चांदी का, रत्न का, ये सेपरेट तीनों, फिर सुवर्ण और सोना चांदी का 1, फिर सोना और रत्न का 2, फिर रत्न और चांदी का 2, 3, अरे 5, और सुवर्ण रत्न तीनों साथ में, सोना चांदी और रत्नों का, और मिट्टी का, ऐसे 8 कलसा, प्रत्येक 1008, एक कलसा ऐसा 1008, ऐसे 8 कलसा, प्रत्येक 1008 कलश, जानना सब मिलाकर 8064 कलश हुए। और इंद्र वृषभ रूप बनाकर 8 सिंगों से अभिषेक करता है, यानी एक एक सिंग में से 8-8 बार वो जल गिरता है, ऐसे 8 गुणने से 8,64,000, ऐसा 8 गिनो, 64 लाख के ऊपर हो गया, और ऐसे 64,512 अभिषेक परमा कलश हो गए। कितने?
क्या परमात्मा का रूप होगा? एक साथ इतने कलश और परमात्मा के रूप पर से वो क्षीर का, नील का, सुवर्ण का, ऐसे औषधियों का ऐसा महाअभिषेक चले और महाअभिषेक में इतना उज्जवल दूध, इतनी सर्वश्रेष्ठ सामग्री, फिर भी परमात्मा का तेज उन सबसे अद्भुत। इंद्र महाराजा की रत्न हो, सोना के रत्न के कलश हो, इंद्र महाराजा की जाओ जलाली हो, चारों ओर सूरज और दीप्यमान वातावरण हो, फिर भी परमात्मा के अभिषेक में परमात्मा कहीं भी छुपे नहीं रहते, उनका और जाजल्यमान रूप निखर आता है। ऐसा अभिषेक देखने की मजा आती है, ऐसा अभिषेक करते आनंद आ जाता है। और जब अभिषेक करते वक्त आपका इतना बड़ा कलश 1 या 2 फुट का, वो कलश लेके आप खड़े हो जाओ और बोलो आपके परिवार में, सामने खड़े रहो, बस भगवान के आंखों के सामने देखो, क्या आनंद आ जाता है। मेरे परमात्मा का महाअभिषेक और महाअभिषेक में ये महाआनंद बहुत कम लोग पा सकते हैं। यहाँ पर भवनपति इंद्र 20-32, वेंतर के वैमानिक के 10, ऐसे 2.5 दीप के सूर्य चंद्र 132, धर्मेंद्र भूतांद्र इंद्र के 12, चर्मेंद्र इंद्राणी 10, ज्योतिष इंद्राणी के 4, सौधर्म इंद्राणी 8, ईशान इंद्र 8, वेंतर के 4, सामान्य के 9, त्रैसिक के 1, लोकपाल का 4, अंगरक्षक के 1, पार्षद के 1, प्रजादेव के और 7 कटक के, और इस प्रकार कुल मिलाकर 250 अभिषेक हुए। एक अभिषेक 64,512, 64,512 गुणाकार 250, 250 कलश के अभिषेक। इसका मतलब कि परमात्मा को यहाँ पर 1,61,28,000 कलश, 1,61,28,000 कलश, वो भी कलश कितने बड़े बड़े, 12 योजन 8 योजन, कितने 12 योजन, 50 माल की बिल्डिंग, इतना बड़ा कलश। देव बने तो मजा आ जाए, और बात में कुछ नहीं। बस ये क्या छोटा छोटा 6 फुट की जिंदगी ने, ये छोटी छोटी रूमें में रहना, एक छोटा 2000 फुट का एक प्लॉट हो गया, बंगला हो गया, 2-4 गाड़ी हो गई, बैलेंस हो गया, इतना छोटी जिंदगी क्या जीना। सुख लेना है तो बड़ा ही लेना है ना, छोटे छोटे बंगले में रह के क्या करेंगे। बड़ा पुण्य होना चाहिए, जिस बड़े पुण्य से परमात्मा को न्यौछावर कर सके।